अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रिमशा अरशद और आज हम लोग जीए के चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे बोन्स की, कि बोन हमारी बॉडी में किस रीजन में कौन कौन सी बोन कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जैसा कि डिस्कस कर लिया था कि हमारी बोन्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक्सियल स्केलेटन और पेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन जो हमारे एक्सिस को बना रहा है, जिसमें हमारा हेड और ट्रंक आ जाएगा, ये हमारा सेंट्रल पार्ट जो भी हमारे एक्सिस में आएगा, हमारी बॉडी के सेंटर में आएगा, वो हमारा होगा एक्सियल स्केलेटन। और जो भी हमारी बॉडी के एक्सिस से बाहर निकलेगा, यानी हमारे सेंट्रल पार्ट को छोड़ के बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसमें हमारी अपर लिम्स और हमारे लोअर लिम्स आ जाते हैं, ये हमारे पास आ जाएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अभी तक हमने दो बातें डिस्कस की हैं कि हमारा स्केलेटन जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक्सियल स्केलेटन जो हमारे सेंट्रल पार्ट में आ जाएगा, अब इसमें हमारा हेड और ट्रंक और नेक आ जाएगी। अपेंडिकुलर स्केलेटन, नेक्स्ट अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा हर वो पार्ट जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ में आ जाता है, जो हमारे सेंट्रल पार्ट हमारे एक्सिस से, हमारे एक्सियल स्केलेटन से निकल रहा है, उससे बाहर की तरफ आ रहा है, वो हमारा आ जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब आ जाएंगे, यानी हमारे बाजू और हमारी टांगे। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कौन सा पार्ट जो हमारे एक्सिस में लाई कर रहा है, एवरीथिंग दैट लाइज इन द एक्सिस। एक्सियल स्केलेटन में हमारा हेड का रीजन आ जाएगा, हमारा नेक आ जाएगा और हमारा ट्रंक आ जाएगा। जैसा कि साइडली डायग्राम में जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है हाईलाइटेड पार्ट, वो हमारा एक्सियल स्केलेटन है। अब इसमें हमारा स्कल आ रहा है, हमारे ईयर के ऑसिकल्स आ रहे हैं, हाइयोइड बोन आ रही है, रिब केज आ रहा है, वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है। मज़ीद इसको डिटेल से हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ। अपेंडिकुलर स्केलेटन हर वो चीज़ जो हमारे सेंट्रल बॉडी के पार्ट से बाहर की तरफ हैंग कर रही है, एवरीथिंग दैट हैंग्स आउट ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी से बाहर की तरफ निकल रही है। अब वो हमारे पास कहाँ आ जाएगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर बोन्स बिलोंग टू एक्सट्रीमिटीज़ और लिम्ब। अपेंडिकुलर स्केलेटन कहाँ से बिलोंग करता है, एक्सट्रीमिटीज़ से, लिम्ब से। जो आपको साइड में मैंने डायग्राम अटैच की है, इसमें आप जो पर्पल कलर में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो हमारे पास हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। फर्दर हम इसको डिटेल से देखते हैं। एक्सियल स्केलेटन में एक्सियल स्केलेटन की डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास स्कल की बोन्स आ जाएंगी, ये आपने अच्छे से याद रखना है। स्कल की बोन्स ऊपर से नीचे की तरफ आप लोग ह्यूमन बॉडी को इमेजिन करें। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा स्कल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे ईयर ऑसिकल्स, हमारे कान की हड्डियाँ, पहले खोपड़ी फिर कान, फिर उसके बाद हमारा गला, गले में क्या है, एक हाइयोइड बोन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, हमारी रीढ़ की हड्डी आ जाएगी, फिर हमारे रिब्स आ जाएंगे, हमारी पसलियाँ आ जाएंगी, फिर स्टर्नम, चेस्ट बोन जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, जो हमारे रिब्स के दरमियान में प्रेजेंट है, जहाँ पर आके हमारे रिब्स जो हैं वो अटैच हो रहे हैं। अब नंबरिंग को याद रखना है। स्कल 22 बोन्स है, ईयर ऑसिकल्स हमारी 6 हड्डियाँ हैं, 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में। हाइयोइड बोन एक ही होती है हमारे गले के अंदर और हमारे नेक रीजन में। और वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास 26 बोन्स होती हैं, 26 वर्टिब्राज होते हैं। बेसिकली कुछ बुक्स में 33 भी है। 33 हम लोग तब काउंट करते हैं जब हम लास्ट 2 बोन्स जो है 4 और 5 और 4 होती हैं। अब हम बाद में क्या होता है, वो 5 को कुछ बुक्स में इकट्ठा 5 को फ्यूज़ करके सैक्रम और 4 को फ्यूज़ करके कोक्साइकस एक बुक नाम दिया हुआ है। जिस तरह आप लोगों ने 26 ही याद रखना है। अब उसमें क्या होगा, उसमें वो 5 और 4 फ्यूज़ होके बोन एक एक काउंट हो रही है, तो वो 26 बोन है। लेकिन कुछ जहाँ पे 33 गिवन है, वहाँ पे उनको 5 और 4 को अलग अलग जो है पढ़ के काउंट किया हुआ है। वो आपको मज़ीद अगर अभी इस बात की समझ नहीं आ रही तो मैं नेक्स्ट आपको जब डिस्कस करूँगी तब बताऊँगी इसके बारे में दोबारा। नेक्स्ट रिब्स में हमारे 12 रिब एक साइड पे और 12 दूसरी साइड पे, टोटल 24 बोन्स आ जाती हैं। स्टर्नम एक सेंटर में बोन आ रही है। टोटल कुल मिला के एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन्स हो जाएंगी अगर हम इसको काउंट करें। नेक्स्ट स्कल की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की स्कल में कितनी बोन्स होती हैं। स्कल में हमारे पास 22 बोन्स आ जाती हैं। 22। अब दो तरह की बोन्स से मिलकर स्कल बना है। एक हमारे पास है क्रेनियल बोन, नाम से शो हो रहा है क्रेनियल, जो हमारे क्रेनियम को बना रहा है, और दूसरा हमारा फेशियल
फेशियल बोन्स है जो हमारे फेस को बना रही हैं। क्रेनियल बोन्स 8 क्रेनियल बोन्स हैं और 14 फेशियल बोन्स हैं, कुल मिला के 22 बोन्स हो जाएंगी। अब इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है, क्रेनियल बोन्स के लिए निमोनिक है फोर्स पीटी। क्या निमोनिक है? फोर्स पीटी। और फेशियल बोन्स को याद करने के लिए निमोनिक है PMLNIGMV। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इमरान खान जरदारी और IMV से भी आप लोग किसी भी सियासतदान का नाम बना देते हैं। आई एम रियली नॉट इनटू पॉलिटिक्स। अब आगे चलते हैं। इस तरह से आपने निमोनिक्स को याद रखना है, इससे आपको बोन्स के नाम याद करने में आसानी होगी। अब हम बोन के नाम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगी स्कल की बोन्स। ये डायग्राम मैंने अटैच की है क्योंकि स्कल में हमारे पास क्रेनियल और फेशियल दो तरह की बोन्स आ जाएंगी। क्रेनियल हमारे पास जो क्रेनियम को बना रही है, फेशियल जो फेस को बना रही हैं। अगेन क्रेनियम 8 है, फेशियल 14 है। न्यूमोनिक क्रेनियम के लिए हमने बनाया था फोर्स पीटी, F फॉर फ्रंटल, O फॉर ऑक्सीपिटल, S फॉर स्फीनॉइड, E फॉर एथमोइड। ये 4 बोन्स फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनॉइड, एथमोइड हमारे पास आ जाएंगी। हमारे ये अनपेयर्ड बोन यानी ये पेयर्ड नहीं है, ये एक एक ही प्रेजेंट है। और पेराइटल और टेम्पोरल जो है पीटी, ये हमारे पास आ जाएंगी पेयर्ड बोन। ये पेयर्ड है, ये दो दो प्रेजेंट है। अब अगर हम लोग डायग्राम से चेक करें तो ये सबसे सामने वाली जो हमारी बोन है ये फ्रंटल बोन है, और फ्रंटल बोन के बिल्कुल पीछे जो हमारे बैक पे बोन होगी वो हमारी ऑक्सीपिटल बोन होगी। उसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे और साइड्स पे हमें जो बोन नज़र आएंगी वो हमारी पेराइटल बोन्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ईयर के ऊपर, कान के ऊपर की तरफ, तो हमें बोन नज़र आएगी टेम्पोरल बोन। उसके अलावा बाकी हमारे पास जो एथमोइड और स्फीनोइड बोन, ब्लू में एथमोइड है और ये हमारे पास ये पर्पल कलर में आपको नज़र आ रही है स्फीनोइड बोन। नेक्स्ट अगर हम लोग फेशियल बोन्स की बात करेंगे, 14 बोन्स, PMLNIGMV। पी से हमारे पास आ जाएगा पैलेटाइन बोन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास L से लैक्रिमल आ जाएगी। लैक्रिमल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लैक्रिमल के बाद आ जाएगी MPLM। M से आ जाएगा मैक्सिला, चीक बोन। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा N से नेजल, जो हमारे नोज़ को बना रही है। वोमर आ जाएगा PMLN। उसके बाद IG आ जाएगा। I से हमारे पास आ जाएगा इंफीरियर नेजल कॉन्का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास Z से आ जाएगा जाइगोमेटिक बोन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जाइगोमेटिक बोन हेयर आर चीक बोन, जिसको हम जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिलरी बोन, यहाँ पर प्रेजेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास मैंडिबल और वोमर प्रेजेंट है, मैंडिबल और वोमर। अब हम बात करेंगे कि हमने पेयर्ड और अनपेयर्ड का कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है। जितनी भी बोन्स यहाँ पर है वो हमारे पास पेयर्ड है, एक्सेप्ट वोमर हमारे पास पेयर्ड नहीं है। और उसके अलावा मैंडिबल, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस डायग्राम में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। मैक्सिलरी और मैंडिबल जो है ये भी पेयर्ड नहीं है। वोमर, मैंडिबल और मैक्सिला तीनों पेयर्ड बोन नहीं है। आपने इस तरह से याद रखना है कि वोमर पेयर्ड नहीं है, MV और M जितने भी हैं वो पेयर्ड नहीं है। बाकी हमारे पास मैक्सिलरी, पैलेटाइन, नेजल, वोमर, मैक्सिला, मैंडिबल और वोमर को छोड़ के बाकी जितनी भी बोन्स हैं हमारे पास लैक्रिमल है, जाइगोमेटिक है, इंफीरियर कॉन्का है, नेजल बोन है, पैलेटाइन बोन है, ये हमारे पास पेयर्ड बोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे ईयर ऑसिकल्स। कुछ एक्सेसरी बोन साइड पे प्रेजेंट होती हैं जिनको हम ईयर ऑसिकल्स कह रहे हैं। ये टोटल 16 नंबर होती हैं, 6 होती हैं, 3 एक कान के अंदर और 3 एक कान के अंदर। नाम है इनके मेलियस, इंकस और स्टेप्स। ये हमारे पास मेलियस प्रेजेंट है, नेक्स्ट हमारे पास इंकस है और उसके बाद हमारे पास स्टेप्स प्रेजेंट है एट एंड। नेक्स्ट हम मूव करें फर्दर तो हमारे पास आ जाएगी हाइयोइड बोन हमारे पास एक ही प्रेजेंट होती है हमारे नेक रीजन में। ये एक हॉर्सशू शेप, कौन सी शेप, ये इंपॉर्टेंट UHS का शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs है हाइयोइड बोन। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हाइयोइड बोन है क्या, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि हाइयोइड बोन एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। ये एक सिंगल बोन है और ये हॉर्सशू शेप बोन है और ये लैरिंक्स से ऊपर, अबव लैरिंक्स, ये लैरिंक्स है, लैरिंक्स से ऊपर, और मैंडिबल से, ये मैंडिबल है, मैंडिबल से नीचे। तो हमारे पास जो हाइयोइड बोन है अबव लैरिंक्स एंड बिलो मैंडिबल प्रेजेंट है और ये हेड और नेक के दरमियान में एक जंक्शन है, एक कनेक्शन है।
नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे फर्दर तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम टोटल 26 बोन्स होती हैं, जिसमें हमारे पास 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सेक्रम एंड 1 कॉक्साइकस मिलके बना देती हैं 26 बोन्स। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कुछ बुक्स में 33 लिखा हुआ है, तो वो किस तरह से लिखा हुआ है, ऊपर से सेम रहता है, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, 5 नंबर। अब उसमें क्या होता है, यहाँ पे सेक्रम 5 बोन्स की फ्यूज करने से बन रही है, तो वो इनको अलग अलग काउंट कर लेते हैं, और कोक्साइकस 4 बोन्स की फ्यूज करने से मिल रही है, तो इनको भी अलग अलग। अगर हम 5 और 4 पूरे पूरे काउंट करेंगे तो टोटल 33 बन जाएंगी, लेकिन अगर हम सेक्रम और कोक्साइकस को एज अ 1 बोन काउंट करेंगे तो हमारे पास 26 बोन्स होंगी इन द वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिब्स की तरफ। तो रिब्स हमारे पास 12 पेयर्स हैं रिब्स के, 24 रिब्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें हमारे पास फर्स्ट 7 रिब्स जो है ये ट्रू रिब्स हैं। ये विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच्ड है। ये स्टर्नम है, ये हमारे पास पहले 7 रिब्स हैं जो कि ट्रू रिब्स हैं, जो ट्रूली अटैच्ड हैं विद द स्टर्नम। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉल्स रिब्स हैं 8, 9 और 10, जो फॉल्सली अटैच्ड है हमारे, यानी जो डायरेक्टली अटैच होने की बजाय उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ जंक्शन नज़र आ रहा है जो एक दूसरे के साथ भी अटैच हैं। ट्रू रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हो रहे थे, लेकिन स्टर्नम से अटैच होने से पहले ये एक दूसरे के साथ भी अटैच हो रहे हैं, 8, 9 और 10 रिब्स, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं फॉल्स रिब, यानी ये फॉल्सली अटैच है स्टर्नम के साथ। अटैच तो है लेकिन फॉल्सली अटैच है। जब उसके बाद 11 और 12 रिब्स जो है ये बेचारे जो हैं ये हवा के अंदर ही लहराते रहते हैं, ये आगे अटैच होते ही नहीं है स्टर्नम के साथ। तो इन रिब्स को क्योंकि ये अटैच ही नहीं हो रहे तो इनको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स या फ्री रिब्स कह देते हैं। अब इस तरह से हमारे 24 बोन्स, 10 हमारे पास, 7 हमारे पास ट्रू हैं, 3 हमारे पास फॉल्स हैं और 2 हमारे पास फ्लोटिंग है। कुल मिला के ये हो जाएंगे हमारे 12 रिब्स, और 12 एक साइड पे हैं, 12 दूसरी साइड पे हैं, कुल मिला के 24 रिब्स हो जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास स्टर्नम आ जाएगा। ये हमारे रिब्स हैं, और रिब्स को सेंटर में अटैच करने वाली जो बोन है ये हमारे पास है स्टर्नम। अब स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं और स्टर्नम को ही हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। अब स्टर्नम में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, मेनूब्रियम होता है, बॉडी होती है, और तीसरा हमारे पास होता है ज़ीफॉइड प्रोसेस। ये जो ग्रीन पार्ट है दिस इज मेनूब्रियम। उसके बाद ये जो आपको ब्लूइश पार्ट नज़र आ रहा है ब्लू कलर में, ये हमारे पास बॉडी है स्टर्नम की, और नीचे हमें एक टेल, एक ज़ीफॉइड प्रोसेस नज़र आ रहा है जिसे हमने नाम दिया है ज़ीफॉइड प्रोसेस। नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे फर्दर तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, हमने एक्सोस्केलेटन कंप्लीट कर लिया तब उसका एक छोटा सा हमारे पास इसका एक क्विक सा ओवरव्यू आ जाएगा। सबसे पहले हमारे आ जाएंगे स्कल बोन्स, जिस क्रेनियम है, क्रेनियम जिसमें हमारे पास स्कल की बोन्स आ जाएंगी, फेशियल बोन्स आ जाएंगी। नेक्स्ट ऑडिटरी ऑसिकल्स ईयर के अंदर 6 आ जाएंगे। उसके बाद हमारी हाइयोइड बोन नेक रीजन में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी स्टर्नम, चेस्ट बोन, रिब्स आ जाएंगे 24, और उसके बाद वर्टिब्रा आ जाएंगे। वर्टिब्रा जो कि 26 वर्टिब्रा यहाँ पे रॉन्गली लिखा हुआ है। उसके बाद सेक्रम और कोक्साइकस आ जाएंगी 1 बोन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सोस्केलेटन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। टोटल कुल मिला के ये 80 बोन्स बन जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन हमने ऑलरेडी बात कर ली, जो हैंग आउट हो रहा है, जो निकल रहा है हमारे एक्सोस्केलेटन से। अब इसमें हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटीज़ अपर लिम्ब और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ लोअर लिम्ब आ जाता है। अब अपर लिम्ब में हमारे पास एक राइट लिम्ब है और एक लेफ्ट लिम्ब है, एक दायां बाजू है, एक बायां बाजू है। जो दोनों बाजुओं में, दोनों हमारे जो लिम्ब्स हैं अपर लिम्ब में, उनमें हमारे पास 32 बोन्स प्रेजेंट है। तो कुल मिला के अपर लिम्ब के अंदर 64 बोन्स आ जाती हैं। जबकि अगर हम लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो लोअर लिम्ब में हमारे पास एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, एक बाईं टांग है, एक दाईं टांग है। अब दोनों के अंदर हमारे पास इंडिविजुअली जो है 31 बोन्स है, और कुल मिला के हमारे पास 62 बोन्स हो जाती हैं। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल 126 बोन्स बन जाती हैं इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन। नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में हमने बात कर ली 64 बोन्स है। एक हमारे पास इसमें है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजिस। सबसे पहले ह्यूमरस है, जो हमारा बाजू जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे अपर
अपर पार्ट जो है वो ह्यूमरस का आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 बोन्स आ जाती हैं, रेडियस ग्रीन पार्ट में और येलो में आपको अल्ना नज़र आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8 कार्पल्स होते हैं, ये कार्पल बोन पर्पल में नज़र आ रही हैं, तो ये हमारे पास 8 बोन्स होती हैं कार्पल। उसके बाद मेटा कार्पल 5 बोन्स होती हैं और फिलिंजेस जिनको हम उंगलियां भी कहते हैं, तो उंगलियों के अंदर 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर हमारे अपर लिम्ब एक बार रिपीट करते हैं, सबसे पहले ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्ना, देन 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल एंड 14 फिलिंजेस आ जाती हैं। और कुल मिला के हमारी 32 बोन्स हो गई इन द वन साइड, और दूसरी साइड में मिला के सेम एज इट इज़ हमारे पास 64 बोन्स कुल मिला के हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करें लोअर लिम्ब की, तो लोअर लिम्ब में भी कुछ यही सीक्वेंस रहेगा, लेकिन बोन्स के नाम चेंज होते रहेंगे। जिस तरह वहाँ पे हमारे पास था फीमर, यहाँ पे वहाँ पर हमारे पास था ह्यूमरस, ह्यूमरस की जगह हमारी लेग में, हमारी टांग में होता है हमारे लोअर लिम्ब में फीमर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पटेला। पटेला के बाद जिसको हम नी कैप भी कह रहे होते हैं, इसका दूसरा नाम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टीबिया आ जाता है, फिब्यूला आ जाता है। उसके बाद टार्सल, 7 टार्सल्स आ जाती हैं, 5 मेटाटार्सल एंड 14 फिलिंजेस। यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क है, जिस तरह वहाँ पर हमारे पास 8 कार्पल्स थी, यहाँ पे 7 टार्सल्स है, बाकी एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस है। फीमर, पटेला, टीबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फिलिंजेस, कुल मिला के 62 बोन्स हो जाएंगी। और अपर लिम्ब में हमने बात की 64, यहाँ पर हमारे पास 62। अब यहाँ पर कुल मिला के एक्सियल में 64, अपेंडिकुलर में 62 काउंट करेंगे, 64 प्लस 62 126 बोन्स आ जाएंगी अपेंडिकुलर स्केलेटन में। देन एक्सियल को ऐड करेंगे, उसमें 80 बोन्स थी, तो कुल मिला के 206 बॉडी की बोन्स जो हैं वो कलेक्टिवली कंप्लीट हो जाएंगी। इसको, इस सेम बात को जो अभी हमने डिस्कस की है, इसको हम इस पूरे इस एक डायग्राम की मदद से देखेंगे। बेसिकली पूरे हमारे जितना भी हमने अभी बात किया उस सबका यहाँ पर एक निचोड़ प्रेजेंट है इस एक स्लाइड के अंदर। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाएगा स्कल की बोन्स आ जाएंगी। स्कल में हमारे पास क्रेनियम है और फेस है। क्रेनियम में 8 बोन है, फेस में 14 बोन। देन नेक में हमारे हाइयोइड बोन, ऑडिटरी ऑसिकल 6 हैं, वर्टिब्रा 26 है। थोरेक्स के अंदर स्टर्नम 1 है, रिब्स 24 हैं, कुल मिला के सबको ऐड करेंगे तो 80 बोन्स आ जाएंगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास कितनी बोन्स हैं। सबसे पहले इसमें पेक्टोरल गर्डल है। अब पेक्टोरल गर्डल में हमारी क्लेविकल आ जाएगी। क्लेविकल आपको पता है जिसको हम लोग कहते हैं कि इसकी जो है देखिए इसकी शोल्डर की बोन कितनी अच्छी लग रही है। इसको हम लोग बेसिकली एज अ ब्यूटी बोन भी कह रहे होते हैं क्लेविकल को। क्लेविकल का दूसरा नाम ब्यूटी बोन भी है। अब बेसिकली यहाँ पर एक बात डिस्कस करनी चाहिए थी हमें कि पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल क्या होता है। बेसिकली हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात की कि उसमें हमारे पास एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात कर ली। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब आ गया। अब हम बात करते हैं कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब आ तो गया, लेकिन अपर और लोअर लिम्ब जब अटैच हुआ तो वो भी किस चीज़ की मदद से अटैच हुआ ना, तो वो किसकी मदद से अटैच हुआ, गर्डल्स की मदद से। गर्डल अलग है और लिम्ब्स अलग है। गर्डल्स जो है ये क्या कर रही है, ये कैविटी है जो अटैच कर रही है हमारे लिम्ब्स को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ। अब 2 तरह के गर्डल है, जो अपर लिम्ब का गर्डल है दैट इज पेक्टोरल गर्डल, और जो हमारे लोअर लिम्ब का गर्डल है उसे हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास क्लेविकल की बोन्स आ जाती हैं जिसको हम लोग ब्यूटी बोन भी कह रहे होते हैं, और उसके अलावा स्केप्यूला आ जाती है और जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी कह रहे होते हैं, और ये दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं, तो ये दोनों पेयर्ड बोन है। अब अपर लिम्ब के अंदर हमारे पास कुल मिला के 2 ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडियस है, 8 कार्पल है, 5 मेटाकार्पल है, 14 फ्लिंजेस हैं। कुल मिला के पेयर्ड में बात करेंगे तो टोटल हमारे पास 64 आ जाएंगी। पेल्विक गर्डल नेक्स्ट हमारे पास जो कनेक्ट कर रहा है हमारे लोअर लिम्ब को हमारी एक्सियल स्केलेटन के साथ, तो पेल्विक गर्डल में हमारी हिप बोन आ जाती है और कोक्सल बोन आ जाती है जिसमें हमारे कॉक्साइकस वगैरह आ जाती हैं। अब ये जो है ये हमारे पेल्विक गर्डल का पार्ट है दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम आर लोअर लिम्ब। अब ये सेपरेशन है बिटवीन आर लोअर लिम्ब एंड एक्सियल स्केलेटन। अब लोअर लिम्ब में फीमर आ जाएगा, पटेला, टीबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस कंबाइनली ऐड करेंगे तो कुल मिला के ये हो जाएंगे 62 बोन्स। देन 64 प्लस 62 126 आ जाएगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे इस 126 को हम
इस 80 बोन्स के साथ तो हमारे पास कुल मिला के हमारे जो बोन्स आ जाएंगे दैट विल बी 206 बोन्स इन अडल्ट स्केलेटन। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।